हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम कर रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चन जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हमने MSO 001 एंड 002 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ वी आर ऑन टू MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसका अभी हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एंड देन योर MSO 003 वुड बी completed एज वेल एज MSO 004। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चंस है, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए, क्वेश्चन 1 to 8, उन सब की वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यू विल गेट द लिंक ऑफ अ फोल्डर जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड यू कैन सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट फॉर योर असाइनमेंट। ये तो रही एक बात। सेकेंड थिंग, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ आपके असाइनमेंट क्वेश्चन का, सो आई वुड ऑल्सो लाइक एंड विश कि आप सब बहुत अच्छा स्कोर करें अपने असाइनमेंट पे। और अच्छा स्कोर कब कर पाएंगे आप? तब आप कंटेंट के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखें जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है, एंड उन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आपके जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर राइट साइड आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा। वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स कंटेंट तो आप लिख ही रहे हैं बहुत अच्छा, मेरी वीडियोस देख के समझ के चीज़ें, बट उन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड आई नो आपका स्कोर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने असाइनमेंट में विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन 9, जहाँ पे हमें डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बात करना है एंड उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, राइट? तो इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। ना स्टार्टिंग विद द आंसर, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहता है आंसर का, वो हमेशा इंट्रोडक्शन टाइप में रहता है कि आप इस आंसर में क्या बताना चाह रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे एंड विद कंक्लूजन आपको अपना आंसर एंड करना होता है। ना स्टार्टिंग विद द आंसर, यहाँ मैंने मेंशन किया कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो एक सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क है जो कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज को बताती हैं, जो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे है, राइट, एट द वर्ल्ड लेवल, जो कि हिस्टोरिकल एक्सप्लोइटेशन के द्वारा आई है, पावर इम्बैलेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के अंदर। और ये इमर्ज हुई थी ये थ्योरी 1960s के अंदर, बिकॉज इसने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिक किया था और इसने आर्ग्यू किया था कि जो अंडर डेवलपमेंट है वो एक प्रिमिटिव स्टेट नहीं है किसी भी कंट्री की, लेकिन वो एक कॉन्सिक्वेंस है हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म की। मतलब कि जो हिस्टोरिकली जिन कंट्रीज को कॉलोनी अपने अंडर कॉलोनीज बना लिया था और जो कंटिन्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वेल्दियर नेशंस के ऊपर, इसकी वजह से ये जो एक तरीके से डिफरेंसेस है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन के अंदर, ये हमें देखने को मिल सकता है। अब जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे वहाँ पे एंद्रे गोंदर फ्रैंक और इमानुअल वॉलस्ट्रिन थे, जिन्होंने असर्ट किया कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है उसने बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट किया है, जहाँ पे उन्होंने रिसोर्सेज, लेबर और मार्केट ऑफ डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लॉइट किया है। तो ये डिपेंडेंसी जो है, ये जो डेवलपिंग नेशंस जो डिपेंडेंट बन चुके हैं डेवलप्ड नेशन के, और अंडर डेवलपमेंट इसकी वजह से डेवलपिंग नेशन के अंदर क्रिएट होती जा रही है। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप सीख जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारा कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप। तो ये वर्ल्ड जो है, ये जो हमारे थ्योरिस्ट है उन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, वो कोर के अंदर डिवाइडेड है, राइट? कोर मतलब कि डेवलप्ड एंड पेरिफेरी मतलब कि डेवलपिंग। तो कोर क्या होता है? किसी भी एरिया का सेंटर को कोर बोलते हैं, पेरिफेरी मतलब कि जो उसका आउटसाइड एरिया है। तो ये बोलते हैं कि जो कोर है, जो इनसाइड है पूरे वर्ल्ड का, वहां पे कोर के अंदर आते हैं, सेंटर के अंदर आ रहे हैं डेवलप्ड नेशंस, एंड आउटसाइड में डेवलपिंग नेशन है। कि जो कोर कोर नेशंस है वो इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है, पॉलिटिकली पावरफुल है। वहीं पर अगर हम पेरिफेरल नेशंस की बात करें तो उनके अंदर रिसोर्सेज बहुत है उनके पास, लेकिन वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट है एंड वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, US, यूरोप, ये सब कोर नेशंस के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका,
कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया, ये सब पेरिफेरी कंसिडर किए जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे मिनरल हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, वेस्ट को, ताकि वो फिर प्रोसेस किए जाएं एंड देन वो हायर प्राइसेस के अंदर बैक टू अफ्रीका आते हैं एंड हायर प्राइसेस में सेल किए जाते हैं, जो कि उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, मतलब कि ये जो हम कोर कंट्रीज के ऊपर जो इकोनॉमिकली डिपेंड हो गए, वो मेंटेन किया जाए एंड वो कंटिन्यू होता रहे ना। सेकंड आ जाएगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब डिपेंडेंसी थ्योरी बात करते हैं कि जो अंडर डेवलपमेंट है वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, जहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने रिसोर्सेज ले गए वो कॉलोनीज से अपनी खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करते हैं तो ब्रिटेन ने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया था, जहाँ पे वो कॉटन और अदर रॉ मटेरियल्स लेते थे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम करने के लिए, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिजीनियस जो ओरिजिनल इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, बिकॉज वो कॉटन और रॉ मटेरियल ले रहे थे अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, कपड़े बनाने के लिए, और यहीं पे जो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो खत्म होती गई बिकॉज ऑफ their products, because of their finished goods. ना थर्ड आ जाएगा अनइक्वल एक्सचेंज एंड ट्रेड इम्बैलेंसेस। अब जो ट्रेड है कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज के बीच में वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, बिकॉज जो पेरिफेरल कंट्रीज है वो रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं लोअर प्राइसेस के ऊपर और इम्पोर्ट करते हैं एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरर गुड्स के ऊपर। ये जो हमने पहले भी बात की है, इसकी वजह से एक अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो जाता है और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कॉफ़ी बनाना यूएस और यूरोप में, और वहीं पे वो जो हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी है, ताकि वो ट्रेड डेफिसिट्स और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो बनी रहे इन कंट्रीज़ की, पेरिफेरी कंट्रीज़ की, कोर कंट्रीज़ के ऊपर, तो ये जो है ये कंटिन्यू होता जाता है ना। फोर्थ आ जाएगा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब जितने भी डेवलपिंग नेशन है वो डिपेंड करते हैं फॉरेन एड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और लोन के ऊपर, जो कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से लेते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया फिर वर्ल्ड बैंक हो गया। इसकी वजह से एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमेशा कर्जे में डूबी रहती है और वो डिपेंड रहती है, इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड रहती है इन नेशंस के द्वारा जो कि उनको लोन देते हैं। अब जितनी भी एमएनसीज है बड़ी बड़ी वो कोऑर्डिनेशन से आते हैं, जहाँ पे वो चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करती हैं और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं पेरिफेरल कंट्रीज के, जहाँ पे वो रिप्रेटेटिंग प्रॉफिट और हिंडर करते हैं लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा हाई डेप्ट में गई हुई हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लोन्स बहुत ज़्यादा ले लिए, जिसकी वजह से जो उनकी स्पेंडिंग है सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है ना। फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पर डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डुअलिज्म। डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड होती है सर्टेन अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, जो कि लिंक किए जाते हैं ग्लोबल मार्केट से। वहीं पे जितने भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। इसकी वजह से एक इकोनॉमिक डुअलिज्म क्रिएट हो जाता है, एक तरीके का मॉडर्न कैपिटलिस्ट सेक्टर जो कि को एग्जिस्ट करता है ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के साथ, जो कि इनकम इनइक्वालिटी और सोशल डिस्पैरिटीज को लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राजील में भी देखोगे तो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बने हुए जैसे साओ पोलो, जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है और इंटीग्रेटेड है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो कि रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट फेस कर रहे हैं उस तहत ना। फिफ्थ आ जाएगा, सॉरी सिक्स हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी ना कि सिर्फ इकोनॉमिक होती है बट पॉलिटिकल और कल्चरल भी होती है, जो कि गवर्नेंस, आइडियोलॉजीज, कल्चरल कंजम्पशन पैटर्न को शेप करती है किसी भी पेरिफेरल नेशन के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्टर्न कल्चर डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो मीडिया, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जितने भी जो पेरिफेरी नेशन है उनको डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे उनके लोकल कल्चरल और लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की ना। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले डिपेंडेंसी थ्योरी का, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो बोलते हैं कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो इंटरनल इश्यूज को
बात नहीं कर रहे। इंटरनल इश्यूज मतलब कि किसी भी कंट्री के जो अंतर्गत जो इश्यूज हैं उस कंट्री के अंदर, चाहे वो करप्शन हो, पुअर गवर्नेंस हो, या फिर इनएफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हो। सेकंड क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ एजेंसी फॉर डेवलपिंग नेशन। अभी जो थ्योरी है पोर्ट्रे कर रहा है कि जितने भी डेवलपिंग नेशन है वो पैसिव विक्टिम्स हैं, जहाँ पे उनके पास कोई भी एजेंसी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे वो निग्लेक्ट कर देते हैं अपने कंट्रीज के ऐसे एग्जाम्पल जो कि सक्सेसफुली ट्रांजिशन हुए हैं डिपेंडेंसी टू डेवलपमेंट, जैसे कि साउथ कोरिया एंड सिंगापुर आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स। ना थर्ड आ जाएगा फेलियर टू एक्सप्लेन डाइवर्स डेवलपमेंट पाथ। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशंस का अकाउंट नहीं इन्होंने लिया है डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पे जो पेरिफेरल कंट्रीज के अंदर देखा जा सकता है, जैसे कि चाइना और इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं कि काफी सारी वेरिएशंस आई है विद इन द पेरिफेरल कंट्रीज एज वेल। ना थर्ड, अब रेलिवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी थ्योरी का आज के टाइम में। ना डिपेंडेंसी थ्योरी आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है बिकॉज ये नियो कॉलोनिज्म को एनालाइज करती है। वहीं पे जितने भी डेवलप नेशन है उनको मेंटेन किया जा रहा है, मतलब कि वो इकोनॉमिक कंट्रोल चाह रहे हैं ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो ऑफन सीन की जाती है एक नई फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के तरह है, जहाँ पे जो अफ्रीकन नेशन है वो चाइनीज लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे कंसर्न हमें देखने को मिल सकती है डेब्ट ट्रैप्स और इकोनॉमिक सोवर्निटी के लिए। एट द एंड वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर विद द कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेंस हमें प्रोवाइड कर देती है ग्लोबल इनक्वालिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ पे हम हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट समझ सकते हैं अंडर डेवलपमेंट की। ये चैलेंज भी करती है कन्वेंशनल इकोनॉमिक मॉडल्स को, जहाँ पे हाईलाइट किया जाता है एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच के अंदर है। हाउएवर कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जो ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हुए हैं उसके लिए हमें एक और भी ज़्यादा नुआंस्ड अप्रोच की नीड है, जो कि कंसिडर करे दोनों एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड इंटरनल सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो एक बैलेंस स्ट्रैटेजी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सके, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्रिएट हो सके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिपेंडेंसी साइकिल से बाहर निकलने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, अपने आप में सस्टेन होने के लिए, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि जो डिफरेंट फैक्टर्स है या जो डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स है ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, किसने ये डिपेंडेंसी थ्योरी निकाली, हु आर द राइटर्स ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी, जहाँ पे हमने क्रिटिक्स के बारे में भी बात किया, एज वेल एज वी टॉक्ड अबाउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 9। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको सोशोलॉजी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना और बने रहे चैनल के साथ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 10 एंड सून वी विल फिनिश all the subjects of MA Sociology, whether it is first year or second year. And I'll see you very very soon with question 10. Till then, keep on writing your assignments and all the very best for your assignment writing. Bye bye.